हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है और आप सभी बच्चे कॉलेजेस के लिए अपनी प्रिपरेशन करने में जुटे हुए हैं। अभी तैयारी चल रही है एडमिशन्स को लेके, और जब बात होती है एडमिशन्स की तो कन्फ्यूजन आता ही आता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके चलते बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और हमारे रहते कोई कन्फ्यूजन हो ये हम कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए क्या करते हैं बहुत सारी वीडियोज़, ताकि घर बैठे हम आपको कॉलेज के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर पाएँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की दो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में। एक तरफ होने वाली है बैनट यूनिवर्सिटी, तो दूसरी तरफ होने वाली है BML मंजाल यूनिवर्सिटी। हम दोनों ही यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम आज की चर्चा में लेके आए हैं और आपको देने वाले हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की दो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं बैनट यूनिवर्सिटी को और शबनूर रिप्रेजेंट कर रही हैं BML मंजाल यूनिवर्सिटी। शुरुआत करते हैं शबनूर की यूनिवर्सिटी के साथ। तो सर अगर मैं बात करूं जो ब्रिज मोहन लाल मंजाल यूनिवर्सिटी है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014। ओके और जो सर यहाँ की मतलब लोकेशन रहने वाली है वो गुरुग्राम की लोकेशन रहने वाली ओके तो अगर मैं बात करूं बैनट यूनिवर्सिटी की तो 2016 में से इस्टेब्लिश किया गया और ये टैक्स जोन 2 ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। एक तरफ गुड़गांव हो गया और एक तरफ ये दूसरा कोना हो गया जो कि ग्रेटर नोएडा है। जो कभी बच्चे नहीं आए दिल्ली एनसीआर को बताना चाहेंगे, दोनों ही यूनिवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है, एकदम अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये आपको पढ़ने वाली है ग्रेटर नोएडा में। दोनों ही यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इंफ्रा के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है। एक तरफ होने वाला है होंडा ग्रुप, तो दूसरी तरफ होने वाला है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो न्यूज़पेपर आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का वर्टिकल है ये बैनट यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, दोनों यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिलने वाला है। तो सर अगर मैं बात करूं जो BML मंजाल है उसके पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, तो ये UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और AICTE AIU जैसे अप्रूवल्स यहाँ मिलते हैं। और सर अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं जो यहाँ पर है वो MBA है। ओके अगर मैं यहाँ बात करूँ शबनूर, तो बैनट यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। दोनों यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूवल दोनों के पास है। और यहाँ भी आपको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ना इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे PGDM प्रोग्राम नहीं है तो बेहतर प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनका जो MBA प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से डिजाइंड होता है। यहाँ पे आपको एकदम नया करिकुलम मिलता है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे MBA मिल रहा है, PGDM नहीं मिल रहा। तो PGDM में तो तुम नया करिकुलम होता है, सब कुछ नया पढ़ा जाता है, प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उनका जो MBA का करिकुलम होता है वो उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एज पर मार्केट डिमांड, ताकि आपको मार्केट के अनुसार तैयार किया जा सके। यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे दोनों ही यूनिवर्सिटी के पास। तो इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे MBA मिल रहा है, PGDM नहीं मिल रहा है। तो सर यहाँ पर MBA में जो स्पेशलाइजेशंस रहने वाली हैं वो बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसी स्पेशलाइजेशंस यहाँ पर मिलेंगी। तो स्पेशलाइजेशन की कमी यहाँ भी होने वाली शबनूर। यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फिनांस, मीडिया मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी में आपको स्पेशलाइजेशन काफ़ी सारी मिलने वाली है। डिपेंड ये करता है कि आपको किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अपना करियर बनाना है। तो सर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जितने भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं लाइक कैट, एनमैट, GMAT एट्सेट्रा, ये सारे एक्सेप्ट करते हैं। बाकी अगर किसी ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है और उनकी प्रोफाइल अच्छी है तो इनका एक अपना भी एग्ज़ाम होता है BMU मैट। ओके तो आप उसके थ्रू फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है GDPI राउंड दे के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप बैनट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कैट, जैट, मैट, एनमेट, CMAT कोई भी एक एंट्रेंस देके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कैंपस के लिए आपकी प्रोफाइल का अच्छा होना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ प्रोफाइल के बेसिस पे ही आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं एडमिशन्स के लिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आपको शायद से मौका नहीं मिलेगा एडमिशन लेने का। तो प्रोफाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोफाइल में आपका 10th, 12th और ग्रेजुएशन का स्कोर मैटर करेगा। साथ ही साथ अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद GDPI देना है और GDPI के बेसिस पे एक राउट फिल्टर करते हुए आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। आपको एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं आएगी।
तो सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि एमबीए की जो फ़ीस रहने वाली है वो 14.6 लाख रहने वाली ओके। है। और जो हॉस्टल फैसिलिटी भी है कैंपस की अपनी, तो 5 लाख के अराउंड यहाँ पर 2 साल का हॉस्टल आपका पड़ता है। और अगर मैं एजुकेशन लोन की बात करूँ, जो कोई स्टूडेंट वो अवेल करना चाहता है, तो अगर उनकी हिस्ट्री क्लियर है उनके पेरेंट्स की और उस स्टूडेंट की, तो काफ़ी ईज़िली आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, 5 लाख थोड़ा अकोमोडेशन अगर आप बेहतर देते हैं तब देना पड़ेगा, वरना 3 लाख के अराउंड से आपको शुरुआती मिल जाता है 2 सालों का, 1.5 लाख रुपए सालाना के हिसाब से। बाकी अगर हम बात करें बैनेट यूनिवर्सिटी की, तो 12,45,000 रुपये फीस होने वाली है आपकी कंप्लीट एमबीए प्रोग्राम की। साथ ही साथ हॉस्टल आप 3 से 4 लाख रुपए 2 साल का खर्चा अपना मान के चल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोन फैसिलिटी की बात करेंगे, तो लोन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 7.5 लाख रुपए से ऊपर की रकम है दोनों ही कॉलेज में, तो आपकी प्रोफाइल मैटर करेगी, पेरेंट्स की प्रोफाइल, गार्जियन की प्रोफाइल। शबनूर ने बिल्कुल सही कहा कि अगर प्रोफाइल ठीक होगी, उनका सिविल स्कोर ठीक ठाक है, उनका टैक्सेशन का बैकग्राउंड ठीक ठाक है, तो उस केस में आपको लोन लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर देखा गया है कई बार बच्चों के पास प्री अप्रूव्ड ऑफर भी होते हैं लोन लेने के लिए, तो दिक्कत नहीं आती है। बाकी आप एक बार अपनी प्रोफाइल ज़रूर चेक करवा लें, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए लोन लेने में। तो सर मैं अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है एमबीए पीजीडीएम में, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्लेसमेंट्स को लेके होते हैं। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, जितना हमने स्टूडेंट से पता किया है, वो बीएमएल मंजाल का जो एवरेज पैकेज जाता है वो 9 लाख के अराउंड जाता है। और सर यहाँ पे जो रिक्रूटर्स आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो हीरो, डेलॉयट, केपीएमजी, महिंद्रा, टीवीएस, मेट्रो, फैक्टसेट जैसे रिक्रूटर्स प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं यहाँ पे। ओके, अगर मैं बात करूँ बैनेट यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे 6.5 से 7.5 लाख के बीच में आपको रिक्रूटमेंट देखने के लिए मिल सकता है। डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांच देख रहे हैं। ये मैंने एवरेज रिक्रूटमेंट आपको बताया है, एवरेज प्लेसमेंट बताया है आपको, और ये हमने जितना बच्चों से बात करके पता किया उसी हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बाकी कॉलेज क्या क्लेम करता है उसके लिए आप कॉलेज से एक बार बात कर सकते हैं। हर कॉलेज का अपना अलग क्लेम होता है, उसके लिए आप कॉलेज जब विजिट करेंगे, आप उनके प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से मिलकर चीज़ों को सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी दोनों ही कैंपस में जो भी हम प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या हम अपनी पिछली वीडियोस में जो देते हैं इन्फॉर्मेशन, वो सब स्टूडेंट सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, जितना हम स्टूडेंट से बात करके पता कर पाए हैं, क्योंकि स्टूडेंट से बात करने के बाद एक्चुअल रियल फिगर्स पता चलती हैं कैंपस के बारे में, और हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी रियल फिगर्स ही दे पाएँ। बट फिर भी हम अपने हर बच्चे से कहते हैं कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आप भी पूरी रिसर्च करें, आप भी कैंपस जाएँ, विज़िट करें, ताकि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएँ। कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे अदानी, इन्फो एज, एचसीएल, यामाहा और विप्रो जैसी कंपनीज़ रिक्रूटमेंट ड्राइव में देखी गई हैं। आज की वीडियो में हमने बात की 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। दोनों काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों काफ़ी उम्दा यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रही हैं एमबीए का। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम कई सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम से बातें करके अपने सभी डाउट आप दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आप सभी एक बेहतरीन विकल्प चुनने में सफल रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।